तो यहाँ पर आपके सामने एक स्पीडोमीटर की चार्ट है जिसको मैंने यहाँ पर एक्सेल के अंदर बनाया है और ये स्पीडोमीटर डायनेमिक है, यानी कि ये आपके डेटा के अनुसार चेंज भी होगा। इसको देखने के लिए जैसे मैंने यहाँ पर 5 की जगह मैंने यहाँ पर 50 कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि जो स्पीडोमीटर की जो नीडल है वो हमारा यहाँ पे एग्जैक्ट 50 के ऊपर चला गया है। जैसे मैंने यहाँ पे 50 की जगह मैंने यहाँ पे 25 करा, 25 करके मैंने एंटर करा, तो आप देख सकते हैं 25 के जगह यहाँ पर ये नीडल चली गई है। तो ये मैंने स्पीडोमीटर की चार्ट एक्सेल के अंदर कैसे बनाई, आज के इस MIS सीरीज़ की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगा। तो अगर आप भी इसको सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अतुल और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल क्यूब में स्वागत है। तो आप सभी लोगों को पता है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पर MIS रिपोर्ट की सीरीज चल रही है पहले से ही। तो अगर आप भी एक्सेल में एडवांस लेवल तक की MIS रिपोर्ट बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे MIS सीरीज की प्लेलिस्ट को सेव जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा को समझेंगे कि डेटा हमने किस तरीके से रेडी करा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टारगेट है, टारगेट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है लो रेंज 1, लो रेंज 2, लो रेंज 3। यहाँ पर हमारी जो यहाँ पे 1 2 3 ये हमारी जो यहाँ पे 3 हमें देखने को मिल रहा है बॉक्स, ये हमारी लो रेंज की है। आप यहाँ पर इसकी बॉक्स की जो संख्या है उसको बढ़ा सकते हैं, 3 के बजाय 4 भी इसको कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देन मैंने यहाँ पे मिड रेंज की 3 लिया है, यानी कि जो येलो है 30, 45 और 60, ये हमारी यहाँ पे 3 टारगेट है, ठीक है। देन यहाँ पे हाई में 3 है, यानी कि मैंने लो, मिड और हाई में मैंने यहाँ पे 3 बॉक्स लिया है। यानी कि आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि 3 मिला के हमारा यहाँ पे 9 बॉक्स यहाँ पे क्रिएट मैंने करा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सीरीज रखा है, सीरीज में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 3 लिया है, यानी कि 0 की जो यहाँ पे बॉक्स है उसकी साइज, यानी कि ये जो सीरीज है ये बॉक्स की साइज डिफाइन करेगी। मैंने यहाँ पे 3 लिया है, तो यहाँ पे देखेंगे कि आप यहाँ पे छोटी सी बॉक्स है। देन यहाँ पे मैंने 10 लिया है, 10 यहाँ पे मैंने 10 लिया है, तो यहाँ पे 20 10 20 और 30, इन तीनों की जो बॉक्स की साइज है वो सेम है, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे 53 लिया है, तो इसमें 45 60 और 75, इन तीनों की जो बॉक्स की साइज़ है वो सेम है। देन यहाँ पे मैंने 90 की बॉक्स की साइज़ है यहाँ पे 12, और यहाँ पे मैंने 100 जो यहाँ पे लिखा है उसकी बॉक्स की साइज़ यहाँ पे 10 है। अब मैंने यहाँ पे 100 लिखा है, तो यहाँ पे जो इसके जो गोला होता है इसका जो यहाँ पे वो 200 का होता है, तो मैंने यहाँ पर इसको 200 लिया है। 200 में यहाँ पर यहाँ से अगर आप यहाँ तक ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 100 है, और उसी के साथ यहाँ पे 100 दिया है। तो जब आप दोनों को ऐड कर देंगे तो 200 यहाँ पर हो जाएगा, जिसमें मैंने यहाँ पे 100 को नीचे है, यानी कि एक ही 100 का यहाँ पे चार्ट है, एक ही बॉक्स यहाँ पे 100 का है। देन यहाँ पर मैंने छोटे छोटे बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया है 100 को, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से मैंने यहाँ पे चार्ट को रेडी करा है। देन यहाँ पे डिस्प्ले वैल्यू है, तो जो यहाँ पे आपको देखने को मिला 0 10 20 ये डिस्प्ले वैल्यू है, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर हो गया। देन यहाँ पे सिलेक्ट ब्रांड लिखा है, इसमें आप ड्रॉप डाउन क्रिएट करके जो भी सैमसंग, नोकिया, MI, मोटोरोला जो भी आपको लिखना होगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं और उसकी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट रेडी कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर आपका कहीं पे और डेटा है तो वहाँ से आप VLOOKUP की मदद से यहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है जी। तो आपके ऊपर है किस तरीके से आप लेकर आ सकते हैं। देन यहाँ पे नीडल की साइज़ है, तो ये नीडल की साइज़ है, इसको अगर आप बढ़ाएंगे 2 के बजाय मैंने पे 10 करा तो आप देखेंगे इसकी साइज़ बड़ी हो गई, ठीक है। लेकिन हमारा फिलहाल के लिए 2 बेटर है। देन यहाँ पे रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग भी यहाँ पे जब आप इसको तीनों को ऐड करेंगे तो 200 आ रहा है, तो हमें यहाँ पे 200 आने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे रिमेनिंग को 173 लिया है। अब ये कैसे है देखिए, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 2 है। अब मैंने यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 50 करा, देन इंटर करा, तो आप देखेंगे इसकी साइज़, रिमेनिंग की जो साइज़ है वो घट गई। अब इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे फिर भी आपका यहाँ पे 200 ही आएगा, ठीक है। अभी मैंने कैसे करा है, तो यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे 198, अब 198 ही मैंने क्यों रखा है, क्योंकि 198 और प्लस 200 हो गया। 200 में से मैंने यहाँ पर इसको माइनस कर दिया है, जिसके बाद से आपका जो एग्जैक्ट डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। बाकी मैं आपको धीरे धीरे इसी वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तब हम लोग आगे बढ़ेंगे चार्ट की तरफ।
तो हम लोग क्या करेंगे, सेम इसी डेटा को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और एक नए चार्ट में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, Ctrl+C करेंगे, एक नया चार्ट इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग सिंपली इंटर भी कर देंगे, तो हमारा जो डेटा है वो हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके ऊपर है किस तरीके से आप Ctrl+V भी कर सकते हैं और इंटर भी कर सकते हैं। देन इसको जो है हम लोग थोड़ा सा साइज इसकी इंक्रीज कर देंगे ताकि आपको जो है क्लियर दिखाई दे। देन यहाँ से हम लोग इसको भी सिलेक्ट ब्रांड को भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर लाकर एक सेल को छोड़कर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, डबल क्लिक कर देंगे जिससे हमारी सेल की साइज़ जो बड़ी हो जाएगी। देन इसको जो है हम लोग छोटा कर देंगे और इसमें जो यहाँ पे ग्रिड लाइन्स है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो व्यू टैब में जाके यहाँ से ग्रिड लाइन को अनचेक कर देंगे जिससे हमारी जो है ग्रिड लाइन्स वो रिमूव हो जाएगी। देन इस पूरे शीट को सिलेक्ट करके एक नॉर्मल सा कलर दे देंगे लाइट में, तो हमारा ये कलर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे चार्ट क्रिएट करेंगे, तो कहीं पर भी ब्लैंक जो सीट है उसमें आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ से जो आपको एक डोनट चार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पाई चार्ट, इसमें आपको डोनट चार्ट भी दिखाई देगा, यहाँ पे आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। आपके सामने एक ब्लैंक चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। आप अगर मेरा हर एक वीडियो देख रहे होंगे माइस रिपोर्ट का, तो आपको मैंने वहाँ पे कई सारे वीडियोज़ में बताया है कि सबसे पहले आप चार्ट को इंसर्ट करें, उसके बाद उसमें आप डेटा को इंटर करें। ठीक है, तो सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं। जिसके बाद हम लोग चार्ट पर राइट क्लिक करेंगे। आप चार्ट पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस खुल के आएंगे जिसमें आपको सिलेक्ट डेटा का भी एक ऑप्शन दिखाई देगा। देन अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो आपके सामने एक चार्ट डिजाइन या फिर डिजाइन का एक टैब ओपन हो जाएगा जिसमें क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट डेटा है इस पर क्लिक कर देंगे तो भी आपके सामने सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, आपको ऐड पर क्लिक करना है। जब आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे कुछ ऐसा दिखाई देगा, लेकिन इसको हमें कई पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले हमें सीरीज नेम देना है, तो सीरीज नेम में हम लोग यहाँ पे सीरीज को ही सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमारा यही नाम रहेगा। देन सीरीज वैल्यू में हम लोग इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ से डिलीट करने के साथ ही हम लोग इस सीरीज को सिलेक्ट कर लेंगे, पूरा का पूरा ऐसा सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो बॉक्स है यानी कि जो चार्ट यहाँ पे डोनट चार्ट जो है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। देन यहाँ पर ओके कर देंगे, जिसमें आप यहाँ पर राइट साइड देखेंगे तो आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपका नेम दे रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें ये नहीं दिखाना है। हमें क्या दिखाना है, हमें तो यहाँ पे डिस्प्ले वैल्यू में 0 10 20 13 ये दिखानी है। तो हम लोग जो है एडिट पर क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करने के साथ ही हम लोग एक्सिस लेबल रेंज में सिलेक्ट करेंगे और इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। जब ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो है वो वैल्यू दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें आपका दिखाई नहीं देगा। तो इसको हम लोग बाद में ऐड करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे डोनट चार्ट रेडी हो जाएगा। अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए। तो हम लोग इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ से सीरीज को भी डिलीट कर देंगे, ठीक है। हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा डिलीट कर देंगे। उसके बाद जो है हम लोग इस चार्ट पर राइट क्लिक करेंगे। पहले इस चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे सामने ऐड डेटा लेबल दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे और ऐड डेटा लेबल कर देंगे तो आपका जो है यहाँ पे डेटा लेबल जो है ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका डेटा लेबल जो है ऐड हो चुका है। लेकिन इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे डेटा लेवल डिस्प्ले वैल्यू को दिखाना है, लेकिन आपका दिखाई दे रहा है सीरीज वैल्यू। जो यहाँ पे सीरीज दिया गया है वही आपका दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, फिर से सिंपली इसी चार्ट पर राइट क्लिक करना है और उसके बाद फॉर्मेट डेटा लेवल पर चले जाना है। जब आप फॉर्मेट डेटा लेवल पर जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक ऑप्शन खुल के आएगा, जिसमें आपको कैटेगरी नेम को चूज करना है और यहाँ से वैल्यूज़ को रिमूव कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिस्प्ले वैल्यू है वो आपका यहाँ पे सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। देन इसको हम लोग यहाँ से कट भी कर सकते हैं, अन्यथा आप रहने देंगे क्योंकि हमें जो है इसमें फिर से चेंजेस करना है। अब हम लोग इस चार्ट पर क्लिक करेंगे। चार्ट पर क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और सेम फॉर्मेट डेटा सीरीज पर चले जाएंगे। देखिए, आप अगर चार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो सीरीज ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे चेंज होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, प्लॉट एरिया, चार्ट एरिया पर क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी चार्ट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। देन अगर आप प्लॉट एरिया पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से चार्ट सिलेक्ट होगा। तो आपको जैसे भी चाहिए वैसे कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें यहाँ पे सीरीज चाहिए तो हम लोग यहाँ पर सीरीज को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही सीरीज पर आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है डेटा हाईलाइट हो जाएगा जितना आपने सिलेक्शन किया है।
उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है, सीरीज ऑप्शन पर चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको 75 दिया है, इसको आप घटा देंगे, थोड़ा सा घटाएंगे, जिससे आपकी जो चार्ट की जो साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आपको जितना यहाँ पे अच्छा लगे आप वहाँ पर उतना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 65 कर दिया। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस। ठीक है, इसको भी हमें चेंज करना है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 270 कर देना है और एंटर करना है। जैसे आप 270 करके एंटर करेंगे तो आपका जो है कुछ इस प्रकार से डोनट चार्ट मूव हो जाएगा, क्योंकि हमें जो है ऊपर वैल्यू दिखाना है, नीचे हमें यहाँ पे जो 100 की जो यहाँ पे बॉक्स है इसको हमें यहाँ पे रिमूव करना होगा। अब हमें क्या करना है, केवल जो यहाँ पे जो ये बड़ा सा जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको हमें सेलेक्ट करके नो फिल करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर अगर कहीं बगल में क्लिक किए हैं तो इस पर क्लिक करिए और 2 बार क्लिक करेंगे तो आपका केवल यही वाला बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा। देन राइट क्लिक करिए और यहाँ से फॉर्मेट डेटा पॉइंट्स पर चले जाइए और यहाँ पर जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे फिल एंड लाइन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करिए और यहाँ से इसको नो फिल कर दीजिए। जैसे आप नो फिल करेंगे तो यहाँ पर जो है चार्ट आपका हट जाएगा। फिलहाल के चार्ट है, यानी कि आपका जो बॉक्स है वो है, लेकिन आपने नो फिल कर दिया है तो बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे मर्ज हो गया है। ठीक है, तो आपका इतना क्लियर हो गया। इसी के साथ अगर आपको इसमें से भी कोई कलर चेंज करना है तो यहाँ पर क्लिक करिए। जैसे हमें यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं दिखाई दे रही है तो हम लोग इस पर क्लिक करके सॉलिड में चले जाएंगे और यहाँ से कोई भी कलर्स जो भी हमें अच्छा लगता है हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो आपके ऊपर है आप क्या यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिससे आपका यहाँ पे चार्ट जो है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे। आपके ऊपर है किस तरीके से आप यहाँ पे चार्ट को रेडी कर सकते हैं। तो इतना वो क्लियर हुआ किस तरीके से हम लोग ने यहाँ तक किया। अब हम लोग जो है यहाँ पे नीडल्स को रेडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने सैमसंग लिया है, आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने उसकी परफॉर्मेंस की जो है वैल्यू लिया है। यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया हूँ, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं परफॉर्मेंस। तो मैंने यहाँ पे परफॉर्मेंस लिखा है, आप यहाँ पे बैटरी परफॉर्मेंस, कैमरा परफॉर्मेंस, जो भी लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन यहाँ पे नीडल की साइज़ है, तो यहाँ पे जो नीडल की जो यानी कि जो सुई रहेगी उसकी साइज़ मैंने यहाँ पे 2 रखी है। देन यहाँ पे रिमेनिंग को मैंने यहाँ पे बताया था, फिर से बताता हूँ। मैंने यहाँ पे 148 ये हमारा डायनेमिक है। मैंने यहाँ पे कैसे करा है, तो ये जो हमारा पूरा का पूरा जो चार्ट है 200 का है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा 198 मैंने क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 और 198 दोनों मिला के हमारा 200 का हो जाएगा। देन माइनस मैंने ये कर दिया है। ठीक है, जिससे जब भी आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे वैल्यू जो है 200 ही आने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बॉक्स की जो साइज़ है वो आपकी यहाँ पे 200 की है। तो आप मेक श्योर करें कि आपका यहाँ पे जब भी कोई वैल्यू सेलेक्ट करें तो 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसी चार्ट पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और फिर से सिलेक्ट डेटा पर चले जाएंगे। सिलेक्ट डेटा पर जाने के बाद ऐड करेंगे और ऐड में यहाँ पे सीरीज नेम में आपको जो रखना है वो रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रांड्स को रख दिया। देन यहाँ पे सीरीज वैल्यू में इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, रिमूव करने के बाद हम इन तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे, देन इंटर कर देंगे। ठीक है, जो आप इंटर कर देंगे तो आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीरीज़ दिया है, तो सीरीज में मैंने यहाँ पे 0, 10, 20, 13 और यहाँ 30, 45 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा था। लेकिन जब यहाँ पे सिलेक्ट ब्रांड्स पर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1, 2, 3 आ रहा है। इसको भी हमें चेंज करना है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम लोग इसको छोड़ देंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऊपर का जो चार्ट है, यानी कि जो यहाँ पे अभी जो मैंने इंसर्ट करा है, इसको हमें यहाँ पे सेकेंडरी चार्ट में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, इसको ऊपर राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे चेंज सीरीज चार्ट टाइप, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, जिसमें आपका सिलेक्ट ब्रांड जो मैंने बाद में क्रिएट करा था यहाँ पे है सिलेक्ट ब्रांड। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिखाई देगा सिलेक्ट ब्रांड। इसको जो है यहाँ से सेकेंडरी एक्सिस, इस पर हमें चेक कर देना है। जैसे चेक करेंगे तो आपका जो है ऊपर का जो चार्ट है वो पीछे चला जाएगा। जो आपका यहाँ पे 0, 10, 20, 13, 45 दिख रहा है, ये चार्ट इस चार्ट के पीछे चला जाएगा। यहाँ पर देख भी सकते हैं, प्रीव्यू में आपका दिखाई दे रहा है। देन यहाँ से ओके कर देंगे तो आपका जो है चार्ट जो वो पीछे चला गया है। ठीक है, हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप करके देख रहे हैं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए कि ये मैंने चार्ट जो है
कैसे क्रिएट करा है। और आपको देखिए, जब भी आप यहाँ पे MIS रिपोर्ट रेडी करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, और कई लोग होते हैं जो कि आपको हर एक ऑप्शंस के बारे में नहीं बताते हैं। लेकिन जब मैं आपको यहाँ पे MIS की रिपोर्ट के बारे में सिखा रहा हूँ, तो मेरा ये सोचना है, मेरा ये कहना है कि मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊं, ताकि अगर आप इसी तरीके का या फिर कोई और तरीके का चार्ट रेडी करना चाह रहे हैं, आपके दिमाग में कोई और चार्ट रेडी करने का विचार आ रहा है, तो आप उसको किस तरीके से रेडी कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे आगे क्या करेंगे। अब हम लोग इसी पर एक डेटा लेबल्स को जो है वो ऐड करेंगे, जो यहाँ पे डेटा लेबल्स है इसको ऐड करेंगे। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद डेटा लेबल्स पर क्लिक कर देंगे, जिससे हमारा जो है वो डेटा लेबल ऐड हो जाएगा। अब देखिए इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो 148, यहाँ पे 148 है, यहाँ पर भी 148 दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 50 है। लेकिन जो ये नीडल है, जो यहाँ पे सुई है, वो यहाँ पे 2 है। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे सुई ही बोलते हैं हम लोगों की तरफ। आप लोगों की तरफ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 50 है। लेकिन हमें जो है सुई की साइज, सुई जो है वो हमारी सुई की साइज 2 है, और यहाँ पे सुई हमारी जो चेंज होगी वो इस वैल्यू के हिसाब से चेंज होगी। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 50 को इस सुई पर लाएंगे और इस 2 को ऊपर लाएंगे। ठीक है। हमें क्योंकि ये जो चेंज करना है सुई को, तो हम लोग यहाँ पे सुई की जगह 50 को लाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर इसी जो डेटा लेबल्स है इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट डेटा पर क्लिक कर देंगे, जिससे हमारा सेम वही जो है बॉक्स खुल के आ जाएगा। इसमें हमें सिलेक्ट ब्रांड पर चेक करना है और यहाँ पर एडिट पर क्लिक कर देना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नीडल की साइज को चूज करना है। 2 को चूज करेंगे, देन उसके बाद आप यहाँ पर कॉमा दे देंगे। कॉमा देने के बाद आपको क्या करना है, 50 लेना है, क्योंकि यहाँ पर 50 है फिर 2 है, तो आपको यहाँ के 2 को ऊपर भेज देना है, 50 को नीचे लाना है। तो दूसरे स्थान पर हमारा 50 रहेगा। देन कॉमा करेंगे और हमारा उसके बाद लास्ट में जो हमारा 148 है, तो हम लोग इसी को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे, यानी कि ओके कर देंगे। देन इसके बाद ओके कर देंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपका यहाँ पे चार्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो सेम प्रोसेस जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था वही आपको यहाँ पर फिर से करना है। डेटा लेबल्स पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर फॉर्मेट डेटा लेबल्स पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके सामने बॉक्स जो खुल के आएगा, इसमें आपको चेंजेस करना है। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको वैल्यूज़ की जगह कैटेगरी नेम को चूज़ करना है और यहाँ पर वैल्यूज़ को अनचेक कर देना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका 2 आ गया है और यहाँ पर आपका 50 आ गया है। इसको कट कर देंगे, इसमें से हम लोग इसको रिमूव करेंगे। इस पर क्लिक करके रिमूव कर देंगे, सिंपली इंटर प्रेस कर देना है और यहाँ पर 2 पर क्लिक करके 2 बार क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे, क्योंकि जब आप एक बार क्लिक करेंगे तो सारा का सारा जो यहाँ पे और डेटा लेबल्स होता है वो हमारा सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से फॉर्मेट डेटा सीरीज पर चले जाना है। चार्ट पर, मैंने यहाँ पे चार्ट पर राइट क्लिक करा है, आपको ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस दिखाई दे रहा है। इसमें आप फिलहाल के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए 270 लिख के इंटर कर दिया है। तो यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार से चार्ट जो चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस वाला जो यहाँ पे आपका जो बड़ा सा जो बॉक्स है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिल एंड लाइन में चले जाना है और यहाँ से नो फिल कर देना है। जब आप नो फिल करेंगे तो आपका यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इसको भी नो फिल कर देना है। तो जब आप नो फिल कर देंगे तो आपका यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। ठीक है। अब आपको इस जो यहाँ पे आपका नीडल है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चले जाना है और यहाँ से जो है आप इसकी जो है डोनट होल साइज जो है इसको आप यहाँ से घटाएंगे। ठीक है। घटाएंगे यानी कि आपको इसमें लगभग में इसको 10 कर देना है। 10 करके इंटर कर दीजिए। ठीक है। इंटर करेंगे तो आपका जो है कुछ इस प्रकार से जो आपके नीडल की साइज़ है वो इंक्रीज हो जाएगी। आप इसको 10 के बजाय यहाँ पे 0 भी कर देंगे तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है। आपको जितना भी करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पर जो है 50 है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 50 पर नहीं आ रहा है, 50 आपका यहाँ पर आना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। ठीक है। घटाएंगे अपने हिसाब से, इसको जो है एडजस्ट करना है और इसको कट कर देना है। तो यहाँ पर आपका हो गया। जैसे हमने यहाँ पे 10 किया, मैं देख लेता हूँ 10 करके, यहाँ पर हो रहा है, आपका यहाँ पर 10 हो रहा है।
ठीक है, आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पे बीच में एक छोटा सा गोला लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे और यहाँ से इलस्ट्रेशंस पे जाएंगे और यहाँ से शेप इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके एक गोला सा शेप को इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर लाके शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे कीबोर्ड से और इसको माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके इसको ड्रैग कर देंगे। आपको जितना चाहिए उतना ड्रैग कर दीजिए। उसके बाद इसको अपने हिसाब से बीच में एडजस्ट कर दीजिए। आपका ये एडजस्ट हो गया। अब आप जो भी यहाँ पर चेंजेस करेंगे, 30 करेंगे तो आपका यहाँ पे 30 पे चला जाएगा। देन यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत है नहीं डेटा लेबल्स की, इसको रिमूव कर दीजिए। देन यहाँ पे चाहें तो आप इसकी साइज़ बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जितना आपको नीडल की साइज़ रखना है आप रख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 25 करा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो सुई है, जो नीडल है, वो आपका यहाँ पे 25 पर एग्जैक्ट चली गई है। तो आज के इस वीडियो में आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को अगर एक्सेल के अंदर कुछ इस प्रकार से स्पीडोमीटर रेडी करना हो गया तो हम लोग किन किन स्टेप को फॉलो करके ईजिली यहाँ पे स्पीडोमीटर को रेडी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों तक शेयर जरूर करिएगा और इसी तरीके के और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे इसी तरीके की और भी नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।